मेष राशि वालों को आखिर नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए और कैसे खास स्नान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। पंडित जी बताइए मेष राशि के लिए। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज से लेकर के भाई दूज तक पूरब दिशा की ओर आपको दीपक जलाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और 5 दिन अपने मुख्य द्वार पर तेल का दीपक अपने दरवाजे के दोनों तरफ जलाना चाहिए। उसमें हो सके तो 2-2 काली गुंजा के अगर दाने मिल जाएं तो डाल देना चाहिए। ये मंगल की राशि है। इस राशि के व्यक्तियों को आज से भाई दूज तक पानी में बेल के पेड़ की छाल और चंदन का चूर्ण डाल करके स्नान करना चाहिए। इससे काया निरोगी हो जाती है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की और जानते हैं कि वृषभ राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए और कैसे खास स्नान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। बताइए पंडित जी वृषभ राशि के लिए। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज से लेकर के भाई दूज तक आपको और दीप चाहे जहाँ जलाएं, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ एक दीप जरूर जलाना चाहिए। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आज से भाई दूज तक इलायची थोड़ी सी मात्रा में पानी में मिला करके स्वयं स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय मुंह पूरब या उत्तर दिशा में रखना चाहिए और हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे जितनी बार बोल सकते हैं उतनी बार बोलना चाहिए। यदि आप कहीं गंगा स्नान करने कभी गए हैं तो वो गंगा स्नान का चित्र अपने मन में ले आइए और सोचिए कि मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ। हर हर गंगे ये अगर आप कहेंगे कि आपके पाप ताप नष्ट होंगे और आपका भाग्योदय होगा। और हाँ, 5 दिनों तक लगातार पीपल के 5 पत्तों पर पीला चंदन घिस करके लगा करके उसको बारी बारी से 5 पत्ते अगर आप नदी में प्रवाहित कर दें तो इससे भी आपका रुका हुआ व्यवसाय चल जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा और निश्चित रूप से समाज में आपको सम्मान भी मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के लिए बता दीजिए कि नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक वो क्या कुछ उपाय करें। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि अगर आप घर के मुखिया हैं, आपकी मिथुन राशि है, तो आप पश्चिम दिशा में पहला दिया जला दीजिए। लेकिन चूंकि आपके घर में भिन्न भिन्न राशियों के लोग रहते हैं, इसलिए चारों दिशाओं में दिया जलाना है और सभी राशि के लोगों को चारों दिशाओं में दिया जलाना, ये बात ध्यान रखिए। और चूंकि आपकी मिथुन राशि है तो आपके राशि स्वामी बुध हैं। बुध को प्रसन्न करने के लिए गाय का गोबर जल से स्पर्श करा के आपको स्नान करना चाहिए और आने वाले 5 दिनों में से किसी भी एक दिन बरगद के 5 पत्तों को लाल चंदन घिस करके और उस पर लाल चंदन का लेप करके लाल कपड़े में लपेट करके उसे अपने धन रखने के स्थान पर सिक्कों के साथ बांधकर रखना चाहिए। इससे आर्थिक मजबूती आती है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी बीच आपको ध्यान दिला दें कि कल का ये महा एपिसोड, क्योंकि देखिए इतिहास में पहली बार आप देखेंगे स्टूडियो में दीपावली के मौके पर संपूर्ण विधि विधान से मां लक्ष्मी और श्री गणेश जी की आह्वान किस तरह से पंडित जी सुरेश पांडे जी कल यहां पर करेंगे और आपको एक एक सामग्री के साथ पूरे मंत्रोच्चारण के साथ पूजा का विधि विधान समझाएंगे। तो देखना ना भूलिएगा कल का ये स्पेशल दीपावली के मौके पर। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और बात कर लेते हैं कर्क राशि के लिए। और कर्क राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए और कैसे खास स्नान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। बताइए पंडित जी कर्क राशि के लिए। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस नरक चतुर्दशी पर जो ग्रह गोचर है वो ये है कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय कन्या राशि में विराजमान है। तो कहने का आशय ये है कि भाई दूज तक अपने घर की उत्तर दिशा में आपको दीपदान रोज एक करना चाहिए और चारों दिशाओं में दीपक तो जलाने ही चाहिए। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को आज से भाई दूज तक अपने स्नान के जल में सफ़ेद चंदन घिस करके थोड़ी सी मात्रा में मिला करके तब स्नान करना चाहिए। आने वाले 5 दिनों तक हर रोज़ शाम को पीपल के नीचे शनिवार को तेल का 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। आज शनिवार है ना,
आज पीपल के नीचे अगर आप सरसों के तेल का 5 मुखी दीपक पीपल के नीचे जलाते हैं और पीपल के पश्चिम तरफ उसको रखिएगा और पीपल की 7 परिक्रमा करिएगा, विश्वास करिए ना, चाहे जितना बड़ा दरिद्रता होगी, चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य होगा, वो भी वासुदेव की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सिंह राशि की और जानते हैं कि सिंह राशि वालों को आज नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए और कैसे खास स्नान करना चाहिए, बताइए पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताऊं कि आपका जो दिशा है ना, मेषे च सिंहे धन पूर्व भागे, वृखे च कन्ये मकरस्तु जाम में, युग में तुले कुंभ शशि प्रतीच्याम, करकाल मीने दिशतो चरस्याम। तो सिंह राशि की पूर्व दिशा है, तो सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप पहला दिया पूर्व दिशा में जलाएं और पूर्व दिशा में दीपदान करें। इसके बाद चारों दिशाओं में दीप जलाएं। आपको आज से लेकर भाई दूज तक नहाने वाले पानी में लाल फूल और केसर घिस करके डालना चाहिए और उससे स्नान करना चाहिए। दरिद्रता को रोकने के लिए आने वाले 5 दिनों तक हर दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और हो सके तो निश्चित रूप से घर की पहली रोटी या पहली पूड़ी, पहले खीर, जो भी कुछ घर में बनता है इस पर्व पर पहले गाय को पवा करके ही परिवार के लोगों को पाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं नरक चतुर्दशी को लेकर और कुछ भी कंफ्यूजन अगर आपके मन में है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की और जानते हैं कन्या राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक आखिर किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए, कैसे खास स्नान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। पंडित जी, कन्या राशि के लिए क्या कहेंगे? देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज से लेकर भाई दूज तक आप पहला दिया दक्षिण दिशा में जला दीजिए, उसके बाद चारों दिशाओं में दीपक प्रज्वलित करिए और गाय का गोबर जल से स्पर्श करा के स्वयं स्नान करिए, हर हर गंगे कहते हुए स्नान करिए और माँ लक्ष्मी की कृपा भी होगी और आपकी सेहत भी इससे अच्छी रहेगी। बस करना ये है आपको कि जैसे प्रदोष काल में आज, कल दोनों दिन और सिंह लग्न में आपको महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। लक्ष्मी का जो भी मंत्र आपको आता है, चाहे वो श्री सूक्तम हो, चाहे कनकधारा स्तोत्र हो, चाहे लक्ष्मी गायत्री हो, जो भी मंत्र आपको आता है वो उस मंत्र का आप जप करें। और मैं तो कहूँगा कि अगर आपको मंत्र पढ़ने में कठिनाई होती है ना, तो लक्ष्मी का बीज मंत्र मैं बता रहा हूँ, श्रीम, केवल इसी मंत्र का 2 घंटे जप आप कर दीजिए, श्रीम 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 श्रीम। आप देखिए कैसे लक्ष्मी जी कहती हैं, ताकर करहु सदा रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। जो महालक्ष्मी को अनन्य भाव से भजते हैं उनको महालक्ष्मी ऐसे देखती हैं जैसे छोटे बालक को माँ देखती है। बस आपके समर्पण की देर है, भगवती के कृपा कटाक्ष होने में देर नहीं लगेगी। बस आपका मैंपन, आपका मैं भाव, मैं हूँ, मेरा है, मुझे करना है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई ड्यूटी, ये मैंपन आपका निकल जाए और भगवती के चरण में आपका ये अभिमान समर्पित हो जाए और आप हर कार्य में भगवती की कृपा मान लें, तो बस जिंदगी का चाहे जितना बड़ा कठिन दौर होगा वो आराम से आपका निकल जाएगा और आप सुखी और समृद्धशाली जीवन जीने के लिए पर्याप्त रूप से सुखी हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तुला राशि की और जानते हैं कि तुला राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए और कैसे खास स्नान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। बताइए पंडित जी, तुला राशि वाले क्या करें? देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी तो पश्चिम दिशा है, ऐसे में आज से लेकर भाई दूज तक आप पश्चिम दिशा में पहला दीपक जरूर जलाइएगा। ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति के लिए चारों दिशाओं में दिया जलाइएगा और ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति के लिए भाई दूज तक पानी में केसर घोलकर स्नान करिएगा। कर्ज से मुक्ति के लिए आने वाले 5 दिनों तक माँ लक्ष्मी के मंदिर में नारियल समर्पित करिएगा। और एक बात जान लीजिए,
कहने का मतलब ये है कि सामान कुछ आपके पास पूजा का कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन भाव आपका जो है वो कंजूस नहीं होना चाहिए, वो छोटा नहीं होना चाहिए। भाव आपका विराट होना चाहिए और आपके पूजा में दैन्य भाव होना चाहिए, दीनता होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि चाहे भगवान कृष्ण हों, चाहे राधा रानी हों, चाहे महालक्ष्मी हों, चाहे विष्णु हो, इन्हें दैन्यता स्वीकार है, इन्हें अहंकार नहीं स्वीकार है। अगर अहंकार स्वीकार होता तो दुर्योधन के राजमहल में 56 प्रकार का भोजन स्वीकार कर लेते, विदुरानी के हाथ का केले का छिलका न खाते। तो इसलिए आप जब महालक्ष्मी की पूजा करने बैठें तो ऐसे मतलब कि जो है, अगर आपकी स्थिति ठीक है तो माँ को खूब ढेर सारा धन्यवाद कहिए, और अगर आपकी स्थिति संतोषजनक नहीं है तो अकेले में माता के सामने अपने सारे कष्टों को जैसे अपनी माँ से कहते हैं वैसे बोल करके कहिए, माँ तुम्हारी जैसी सर्वशक्तिमान का पुत्र होने के बावजूद, पुत्री होने के बावजूद हम अभाव और दरिद्रता की जिंदगी जी रहे हैं। माँ सामर्थ्य दो, सद्बुद्धि दो, सद्मार्ग दिखाओ, जिससे हम जीवन के उद्देश्य को पूरा कर पाएं। अगर आप इस तरह की प्रार्थना करेंगे और कल अगर आप श्री यंत्र की पूजा करके, और ख़ास करके अगर आपके पास स्फटिक का श्री यंत्र है तो उसे पूजा के बाद बाएं हाथ से उठाकर दाहिने हाथ की हथेली पर रख लीजिए और 5 बार बोलिए, हे यंत्रराज आप हमारे घर से दुख दरिद्रता सदा सदा के लिए मिटा दीजिए, आप हमारे घर से दुख और दरिद्रता सदा सदा के लिए मिटा दीजिए। 5 बार कहिए, कल आप चमत्कार परसों से देखिए। लेकिन कहते समय ये भाव आपके मन में, ये ठसक आपके मन में होनी चाहिए, माँ मेरी है और मैं कह रहा हूँ तो माँ सुन रही है, और सुन रही है तो माँ उस पर रिएक्शन देगी। ये नहीं करे यार पता नहीं कह रहा हूँ माँ सुन भी रही है कि नहीं सुन रही है। जैसा विश्वास वैसा फल मिलेगा, इस बात को समझ लीजिए। एक बात जानते हैं आप, एक आदमी जो है एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके और तपस्या कर रहा था, और उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने पूछा उससे, कह रहे भाई तुम किसके लिए तपस्या कर रहे हो? बोले कि हम तो भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। बोले अच्छा आप कौन है? बोले मैं तो नारद हूँ, भगवान विष्णु से ही मिलने जा रहा हूँ। कहें तो जरा सा आप उनसे पूछिएगा कि मुझे मतलब कि जो है भगवान विष्णु के दर्शन कब होंगे। नारद ने जा कर के कहा कि महाराज रास्ते में एक आदमी इमली के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था और पूछ रहा था कि मुझे प्रभु के दर्शन कब होंगे। तो भगवान ने कहा देखो इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतना जन्म जब वो ले लेगा ना तब मैं उसे दर्शन दूंगा। अब सोचिए विशाल का इमली का पेड़, उसमें कितने पत्ते, उतनी बार वो जन्म लेगा। तब नारद बहुत निराश हुए और वापस आने लगे तो नारद का इंतजार कर रहा था। उसने नारद का रास्ता रोक लिया। क्या कहा प्रभु ने, क्या कहा प्रभु ने? अब नारद बताए ही ना कि ऐसा कहूँगा तो इसका मन छोटा हो जाएगा। तो उसने बहुत जिद पकड़ ली और अपनी कसम दे दी कि आप सच सच बताइए। तो नारद ने कहा भगवान ने ऐसे कहा। ऐसे कहा भगवान ने? हाँ कहा कि जितने इमली के पत्ते हैं उतने जन्म लेने के बाद मैं दर्शन दूंगा। उसने कहा बस भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे कह के पागलों की तरह नाचने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा। अरे अब तो भगवान दर्शन देंगे, दर्शन देंगे, दर्शन देंगे, दर्शन। 2 घंटे तक अनवरत वो नाचता रहा, चिल्लाता रहा कि अब तो प्रभु दर्शन देंगे, अब तो प्रभु दर्शन देंगे। और 2 घंटे के बीच ही भगवान विष्णु आकर प्रकट हो जाते हैं और अपना दर्शन देते हैं। तो नारद कहते हैं महाराज आपने कहा था इमली के पत्तों जैसा जन्म, कहना आपने देखा ही 2 घंटे में, कैसा पागल था। 2 घंटे में 1 सेकंड भी मेरी स्मृति इसको नहीं भूली है, इसलिए मुझे उतने जन्मों से पहले आकर दर्शन देना पड़ा है। तो हमारी भी स्मृति जो है भगवान में हर समय निश्चल होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको एक छोटी सी कहानी बताई है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की और जानते हैं कि आखिर वृश्चिक राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए, कैसे खास स्नान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। पंडित जी बताइए वृश्चिक राशि के लिए। देखिए वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा
कि आज से लेकर भाई दूज तक पहला दिया जो है घर की उत्तर दिशा में जला दीजिएगा। उसके बाद फिर चारों दिशाओं में दिया जलाइएगा। मंगल ग्रह की प्रसन्नता के लिए आपको आज से लेकर भाई दूज तक लाल फूल पानी में डाल करके स्नान करना चाहिए। और यदि व्यवसाय में घाटा हो रहा है तो उससे उबरने के लिए आने वाले 5 दिन शमशान पर लगे हुए नल या कुएं का जल लाकर पीपल पर भी चढ़ाना चाहिए। ये भी एक कहावत है, इससे मतलब सफलता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जल्दी से जान लेते हैं धनु राशि के बारे में भी और देखते हैं कि धनु राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए, कैसे खास स्नान करना चाहिए, जिनसे इन पर भी मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा बनी रहे। तो पंडित जी, धनु राशि। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप तो पूर्व दिशा के अधिपति हैं, तो आप भाई दूज तक पूर्व दिशा में पहला दिया जला लीजिए। उसके बाद चारों दिशाओं में दिया जलाइए। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, उनकी कृपा पाने के लिए आज से लेकर भाई दूज तक पानी में अगर मालती का फूल मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, डाल करके या सफ़ेद चंदन डाल करके या थोड़ी सी हल्दी डाल करके आप स्नान कर लीजिएगा। और आने वाले 5 दिन आपके लिए बहुत शुभ हैं। ऐसे में आपको गूलर के 11 पत्तों को कलावे से बांधकर किसी बरगद के पेड़ पर टांग दीजिएगा। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जिस मनोकामना से ये गूलर के पत्ते आप बांधेंगे वो मनोकामना आपकी सद्य पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं मकर राशि के लिए और जानते हैं कि मकर राशि वालों को आज नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए, कैसे खास स्नान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। पंडित जी, मकर राशि के लिए क्या कहेंगे, क्या खास उपाय करें वो? देखिए, मकर राशि के जातकों को ये कहना चाहूँगा कि आप आज से लेकर भाई दूज तक अपने घर की दक्षिण दिशा में पहला दिया जलाइए। और निरोगी रहने के लिए आज से लेकर भाई दूज तक काले तिल थोड़े से पानी में मिला करके स्नान करिए। और आने वाले 5 दिन बहुत शुभकारी हों। ऐसे में आमदनी के स्रोत को बढ़ाने के लिए सफ़ेद मंदार की रुई अगर मिल जाए तो उसकी बत्ती बना करके दीपक में सरसों का तेल डाल करके अपने घर में जलाएं। और अगर सफ़ेद मंदार की रुई नहीं मिलती है तो आप सामान्य रुई से भी दिया जला सकते हैं, उसका भी लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की और जानते हैं कुंभ राशि वालों को आज नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए, कैसे खास स्नान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर बनी रहे। बताइए पंडित जी, कुंभ राशि के लिए। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को भी बताना चाहूँगा कि आज से लेकर भाई दूज तक आप अपने घर की पश्चिम दिशा में पहला दीप जलाएं और बाकी चारों दिशाओं में दीप जलाएं। आपकी राशि के स्वामी चूँकि शनि देव हैं और शनि देव की कृपा पाने के लिए और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको आज से लेकर भाई दूज तक शमी के पेड़ की लकड़ी को पानी में डाल करके स्नान करना चाहिए। इससे अस्थायी सुख समृद्धि के लिए आने वाले 5 दिनों तक अपने परिवार के साथ लक्ष्मी गणेश की पूजा भी करनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी कुंभ राशि है तो ये बात मुझे बताना चाहिए कि आपके ऊपर इस समय शनि की 7.5 भी है और उस 7.5 के कारण आपके बनते बनते काम जो है अधूरे पर रुक रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप 108 शमी की लकड़ियाँ और 4-4 अंगुल की व्यवस्था कर सकें तो शमी की लकड़ियाँ, गीली लकड़ियाँ व्यवस्था कर सकें तो उसे गाय के घी में डुबा करके और तांबे के हवन कुंड में खूब ढेर सारी आम की लकड़ियाँ जला करके और एक एक टुकड़ा शमी के लकड़ी का ओम संग सनश्चराय स्वाहा बोलते हुए हवन कर दीजिए। विश्वास मानिए 7.5 का 1% भी बुरा असर आपके जीवन पर नहीं रह जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब आगे जान लेते हैं मीन राशि के लिए कि उन्हें क्या खास उपाय करने चाहिए। पंडित जी, मीन राशि के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मीन राशि के जातकों को यही कहना चाहूँगा कि आज से लेकर भाई दूज तक पहला दिया आप उत्तर दिशा में जलाइएगा। सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए पानी में पीली सरसों मिलाकर स्वयं स्नान करिएगा। आने वाले 5 दिन बहुत अच्छे रहें। ऐसे में आप इन 5 दिनों में से किसी भी दिन संकल्प लेकर
किसी मंदिर में केले के 2 पौधे लगा दीजिएगा और उनकी देखभाल करने का प्रण करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।